मेरी आस्था हो। मैं लगातार जहां आता हूं, मैं बाबा के दरबार में हमेशा आता रहा हूं और मैंने ये कह रहा हूं, मैंने जो जो मांगा, आज जो कुछ हूं मैं इस दरगाह के बाबा साबिर पाक की दुआओं की बदौलत हूं। तो यहाँ के बारे में कोई गलत कहे, शादाब शम्स गलत कह दे, इससे पहले शादाब शम्स अपनी जान दे देगा, कोई दूसरे को भी नहीं कहने देगा। शादाब शम्स साहब तमाम हाजिरीन के साथ हाजिर हुए, मौला उनकी हाजिर को कबूल फरमाए। आमीन। और इन सब की हाजिर को कबूल फरमाए। आमीन। इन सब पर अपनी निगाहें करम कीजिए। आमीन। कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। मुखालिफों के मौला जो भी इरादे हैं उनको निश्तो नाबूद कीजिए। आमीन। हुजूर आपके दरबार में जो भी जायज़ तमन्नाएं लेके ज़ाहिरीन आए हुए हैं, उनकी जायज़ तमन्नाएं को पूरी फरमाए। आमीन। हुजूर हम सब में प्यार मोहब्बत से काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आपको हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आस्ताना मुबारक कलियर शरीफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की मालूमात देते रहते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको कलियर शरीफ में आज से शुरू होने वाले उर्से मुबारक की जानकारी दी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको उर्से मुबारक से जुड़ी तमाम खबरें और तमाम तरह की जियारत कराते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन सब से इतर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक से पहले साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा करिश्मा देखने को मिला है। नाज़रीन, इससे पहले की एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कलियर शरीफ को एक जिस्म फरोशी और नशाखोरी का अड्डा बताया था। उन्होंने कहा था कि दरगाह के आसपास बने होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा खुलेआम चल रहा है और कुछ असामाजिक तत्व दरगाह के आसपास बनी अवैध कॉलोनियों में रहकर नशाखोरी और जिस्म फरोशी के कारोबार में लगे हुए हैं। अपने इस बयान पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने दरगाह कलियर शरीफ पहुंचकर अपने बयान पर माफी मांगी है। आपको बता रहे कि जिस्म फरोशी और नशाखोरी का अड्डा बताए जाने के बाद से सियासी हलकों समेत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों को यह बयान नागवार गुजर रहा था, जिस पर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों ने नाराजगी जाहिर की थी। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों ने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखकर शादाब शम्स को अपने बयान पर माफी मांगने तक को कहा था। आखिरकार कलियर शरीफ पे शुरू होने वाले उर्से मुबारक से पहले साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आस्ताना मुबारक को अपने बयान से दागदार करने की चाहत रखने वाले शादाब शम्स ने अपने बयान पर नदामत जाहिर की है। उर्से मुबारक से पहले शादाब शम्स ने कलियर शरीफ पहुंचकर न सिर्फ अकीदत के फूल पेश किए, बल्कि अपने बयान पर माफी मांगी और साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पर पहुंचकर दुआएं खैर भी की। आप खुद ही सुनिए किस तरह से शादाब शम्स ने अपने किए की माफी मांगी है। देखिए, पीरान दरगाह बाबा साबिर पाक के आस्ताने पे आज हम खड़े और पीरान कलियर विधानसभा का नाम है। पीरान कलियर एक जो कलियर है वो एक गांव का नाम है। मैंने कलियर की बात की है, मैंने आस्ताने की बात नहीं की। ये दरगाह शरीफ तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच यहाँ आता रहता हूँ और मेरा अपना अकीदा है इस साबिर पाक की दरगाह। यहाँ जब जब मैंने जो जो मांगा है वो हम सबको मिला है। कुछ लोग नासमझी की वजह से इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने दरगाह साबिर पाक के बारे में कुछ कहा है। दरगाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। पीरान कलियर एक विधानसभा का नाम है। ये जो बात कही गई ये विधानसभा के बारे में कही गई और मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर गंदगी को साफ करने की जरूरत है। जिस तरह की भी गंदगी यहाँ है उसको सफाई करेंगे और आप सब लोगों का, जो क्षेत्रीय लोग हैं, तो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, सब लोगों का साथ लेके हम कैसे खूबसूरत पीरान कलियर बनाएं। दुनिया की ज़ायरीन यहाँ आते हैं, लोगों का अकीदा है कि यहाँ मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने। ये उत्तराखंड की वो दरगाह है जहाँ दुनिया से लोग आते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दरगाह इतनी खूबसूरत बने, इसका परिसर इतना खूबसूरत बने कि लोग ये कहें कि बातें नहीं, काम किया है। और इसलिए हमें लगता है उसमें आप सब लोगों के साथ की ज़रूरत है। जो लोग गुमराह होकर हमारा विरोध कर रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि ये जो जहाँ गंदगी है उसे सब मिलकर साफ करेंगे। किसी बेगुनाह के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं। बात आपने कहा है, जिस तरीके से आपने अयासी का अड्डा यहाँ पे बताया है,
ड्रग्स का आपने यहाँ बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपने बताया, क्या इस तरह की कोई घटना आपके जहन में है या आपने देखा है इससे पहले? मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। मेरे पास कई उलेमाओं के, जो यही के उलेमा है, मैंने लेटर भी सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, आप लोगों से भी शेयर कर लूंगा। वो लेटर्स यहाँ के मौलानाओं ने, यहाँ के धर्म गुरुओं ने मुझे भेजे। यहाँ के लोकल लोगों की डेलीगेशन, कई डेलीगेशन मुझसे मिले। जैसे ही मैंने चार्ज संभाला, उन लोगों ने बताया कि हमारा जीना मुहाल हो गया है, इसमें आपके साथ की जरूरत है। हमने कहा अगर कुछ गंदगी है तो मिलकर साफ करेंगे ना, और उसमें सबका सहयोग चाहिए। इस साबिर पाक की पाक सरजमीन पे नापाक काम नहीं होना चाहिए। हम अपनी नस्लों को ड्रग्स के टाइम पे खराब नहीं होने देंगे, उसके लिए सबका साथ चाहिए। हम मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे, सबका साथ लेंगे। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा इस राजनीति से ऊपर उठकर सफाई करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये काम आसानी से। जो पत्र आपको मिला है, इस तरह की बातें लिखी है उसमें? जी, वो पत्र है, मैं आपके साथ मैंने साझा किया है। आप कहेंगे तो आप लोगों को भी दे दूंगा। कई उलेमा हजरात अभी भी लगातार इस बात पे बोल रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो दरगाह के 2000 में यहाँ के प्रशासक रहे हैं सलीम खान साहब, उनका भी फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा है सच है, और इस गंदगी को साफ करने के लिए हम सब लोग साथ आएंगे। शहजाद अली जो आपके यहाँ के पूर्व विधायक हैं, अभी विधायक लक्सर हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनका भी फोन आया है। उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। तमाम मौलानाओं का समर्थन मेरे पास है, लोकल लोगों का समर्थन मेरे पास है। आप सब जो क्लियर के लोग हैं उनका समर्थन लेते हुए हम अच्छा काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जितनी गंदगी है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, सब मिलकर उस गंदगी को साफ करें। उत्तराखंड सरकार कह रही है कि मदरसों का सर्वे जरूरी है। तो देखिए, मदरसों का सर्वे जरूरी है, और क्योंकि मदरसे हमारे हैं, उन मदरसों में स्कूली शिक्षा बेहतर हो। उन मदरसों में पहली बार हमारे पास वक्फ बोर्ड आया है, तो हम क्यों ना अपने मदरसों को मॉडल मदरसा बनाएं। हमने, हमारा पहला मदरसा है रुड़की के अंदर रहमानिया मदरसा, उसे हम एक मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। वहां टोटल लाइन हम सब बच्चों को कंप्यूटर्स देने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। एक ऐतिहासिक लाइन बनाए ना, हमारे मदरसों से स्कूली शिक्षा निकले। स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे कुरान के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी हासिल करें, और फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन बने। देश की तरक्की हो, देश की तरक्की में उनका सहयोग, और हमें उम्मीद है कि हम बेहतर काम करेंगे, सबका साथ लेके अच्छा करेंगे। कोई अपने बारे में, जो लोगों ने हमारे बारे में गलत फहमियां पाली है कि हम नेगेटिव हैं समाज के और हम विरोध करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम, ये देवभूमि उत्तराखंड है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, ईमानदारी से लेके चलेंगे। इस सरजमीने साबिर पाक के ऊपर, उनके आस्थाने पे खड़ा होके ईमानदारी से कह रहा हूं, झूठ के साथ नहीं होंगे, हक के साथ होंगे, सच के साथ होंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और ना गड़बड़ करेंगे, न किसी को करने देंगे। भाई, जिस तरह से आपकी वीडियो में आपने कहा कि वो मैंने क्षेत्र को कहा था, लेकिन वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि दरगाह है, और जिसके बाद आपका विरोध शुरू हो गया। विधायकों ने भी आपका, मैंने कहा दरगाह का परिसर कहलाता है। दरगाह साबिर पाक के नाम से विधानसभा आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी जो मंशा है मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब कोई उसमें कमियां निकालता रहे, मैंने कई सारे वीडियोस उसके बाद आप देखेंगे अलग अलग है, सब में एक ही बात की, हमारी मंशा गंदगी को साफ करने की है। और ये जिस पे मेरी आस्था हो, मैं लगातार जहां आता हूं, मैं बाबा के दरबार में हमेशा आता रहा हूं, और मैंने ये कह रहा हूं, मैंने जो जो मांगा, आज जो कुछ हूं, मैं इस दरगाह के बाबा साबिर पाक की दुआओं की बदौलत हूं। तो यहाँ के बारे में कोई गलत कहे, शादाब शम्स गलत कह दे, इससे पहले शादाब शम्स अपनी जान दे देगा, कोई दूसरे को भी नहीं कहने देगा। नाजरीन, आप शादाब शम्स के इस बदले रवैये को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा नाजरीन, उर्स मुबारक से जुड़ी तमाम रस्मात के लिए हमारे चैनल से बने रहें। खुदा हाफिज।